नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हम सबके जीवन से जुड़ा है। अक्सर ये सवाल उठता है कि आखिर जीवन में इतनी मुश्किलें क्यों आती हैं। प्राचीन ज्ञान और ग्रंथों के आधार पर आज हम जीवन के सबसे कठिन दौर और उन भारी चुनौतियों का सामना करने के तरीकों पर गहराई से विचार करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए, एक सवाल है जो कभी न कभी हर इंसान के दिमाग में जरूर आता है। क्या जो लोग बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते हैं सबसे ज्यादा अच्छे होते हैं? क्या उन्हें ही सबसे अधिक दुख झेलने पड़ते हैं? दुनिया में हम अक्सर देखते हैं कि जो बहुत नेक इंसान होते हैं उन्हें की ही सबसे कठिन परीक्षाएं ली जाती हैं। पर ऐसा होता क्यों है? इसका जवाब हमें प्राचीन स्रोतों में छिपे एक बहुत ही खूबसूरत रूपक से मिलता है। उसमें कहा गया है कि छोटे घर बहुत जल्दी बन जाते हैं, लेकिन एक भव्य महल को बनने में समय लगता है। यानी अगर सुख या सफलता मिलने में देरी हो रही है तो निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हो सकता है कि आज का ये दुख और संघर्ष कल के किसी बहुत बड़े और शानदार उद्देश्य की नींव रख रहा हो। थोड़ा धैर्य रखना ही यहाँ सबसे बड़ा मंत्र है। तो आज के इस विश्लेषण में हम जिन मुख्य बातों को डिकोड करेंगे वो है जीवन की चुनौतियां, राजा अंब की महान परीक्षा, कलियुग और माता पिता के रिश्ते का सच, अच्छे लोगों को ही दुख क्यों मिलता है, और आखिर में कल्म और सच्ची शांति का असली गणित। चलिए अपने पहले विषय से शुरू करते हैं, जीवन की चुनौतियां। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार ये ब्रह्मांड लगातार हमारे धैर्य और हमारी दृढ़ता का टेस्ट लेता रहता है। ये कोई एक दिन की बात नहीं है, बल्कि जीवन भर चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। और सच कहें तो एक मजबूत आत्मा की असली परीक्षा तब तक पूरी नहीं होती जब तक कि उसमें पूर्ण समर्पण ना हो। मतलब जब तक हम भारी परिस्थितियों के आगे अपना अहंकार, अपना ईगो पूरी तरह से नहीं छोड़ देते, तब तक इस परीक्षा को पास करना लगभग नामुमकिन माना गया है। इस पूर्ण समर्पण को समझने के लिए आइए इतिहास के एक बेहद शक्तिशाली और हैरान करने वाले उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। ये है हमारा दूसरा अध्याय, राजा अंब की महान परीक्षा। अंबा नगरी के राजा अंब ये इतने धर्मनिष्ठ और पुण्यवान थे कि बताया जाता है इनके कर्मों की ताकत से साक्षात देवराज इंद्र का सिंहासन भी डगमगाने लगा था। अब खुद सोचकर देखिए, एक गृहस्थ राजा का पुण्य कितना प्रचंड रहा होगा कि देवताओं के राजा तक को फिक्र होने लगी। इसी वजह से देवराज इंद्र और महर्षि विश्वामित्र ने राजा अंब की परीक्षा लेने का फैसला किया। वो साधु के भेष में आए और राजा से उनका पूरा का पूरा साम्राज्य ही मांग लिया। और राजा ने भी अपना वचन निभाने के लिए एक पल की भी देरी नहीं की और सब कुछ सौंप दिया। इसके बाद राजा, उनकी रानी आमिली और उनके दो छोटे छोटे बेटे एक सराय में नौकरों की तरह काम करने लगे। और तो और वहां रानी का छल से अपहरण तक हो गया, जिसके चलते ये परिवार पूरे 12 सालों तक एक दूसरे से बिछड़ा रहा। ये पूरी ऐतिहासिक कथा हमें दिखाती है कि सिर्फ अपना एक वचन निभाने की खातिर इंसान को अपना सब कुछ कैसे दांव पर लगाना पड़ सकता है। इस पूरी कहानी में एक बात जो बहुत ही खास है वो है रानी आमली का पतिव्रता धर्म। देखिए, ग्रंथों में पतिव्रता सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि इसे एक ऐसी अटूट निष्ठा बताया गया है जो एक रहस्यमयी ढाल, एक जादुई कवच का काम करती है। जब उस कपटी व्यापारी ने अपहरण के बाद रानी को छूने की कोशिश की तो रानी के इसी तेज ने उसे सचमुच जला दिया और वो पीछे हटने पर मजबूर हो गया। पूरे 12 साल तक इसी शक्ति ने रानी को हर खतरे से सुरक्षित रखा। चलिए अब आते हैं अपने तीसरे बिंदु पर, कलयुग और माता पिता। प्राचीन काल की उस महान गाथा से निकलकर अब जरा आज के कलयुग की कड़वी सच्चाई पर नजर डालते हैं। ब्रह्मांड के वो पुराने नियम आज भी हमारे समाज के संघर्षों को कैसे चला रहे हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। आजकल हम अक्सर देखते हैं कि माता पिता को एक बोझ समझा जाने लगा है, पर ऐसा है क्यों? स्रोतों के मुताबिक इसका जुड़ाव त्रेता युग से है। उस समय एक दैत्य ने अपने असहाय माता पिता का बहुत बुरा अपमान किया था और तभी ये श्राप दिया गया था कि आने वाले कलयुग में ऐसे लोग जन्म लेंगे जो अपने ही माता पिता को एक भार मानेंगे। आज समाज में जो कुछ भी देखने को मिल रहा है वो उसी प्राचीन श्राप का ही असर माना जाता है। यहाँ जो सबसे गहरी बात निकल कर आती है वो ये है कि माता पिता सिर्फ हमें पालने वाले नहीं हैं, वो इस पूरी मानवता के सबसे पहले गुरु हैं। ग्रंथों में साफ लिखा है कि माता पिता का आशीर्वाद जीवन की किसी भी बड़ी से बड़ी रुकावट को जड़ से मिटा सकता है। उनका सम्मान करना कोई एहसान या सिर्फ एक कर्तव्य नहीं है, बल्कि यही आध्यात्मिक पवित्रता तक पहुंचने का इकलौता सच्चा रास्ता है।
इसके बिना कोई भी आंतरिक शांति संभव ही नहीं है। अब बढ़ते हैं चौथे खंड की ओर। अच्छे लोगों को दुख क्यों मिलता है? ये वही ज्वलंत सवाल है जहां से हमने अपनी ये पूरी चर्चा शुरू की थी। तो आइए अब श्रीमद् भगवद गीता के नजरिए से कर्मों के इस सबसे बड़े रहस्य को सुलझाते हैं। इसे एक बहुत ही रोचक कहानी से समझते हैं। एक गुरु के दो शिष्य थे। एक तो बहुत बड़ा ईश्वर भक्त था जो हमेशा पूजा पाठ में लीन रहता था, और दूसरा बिल्कुल नास्तिक था जो सारे गलत काम करता था। एक दिन क्या हुआ, उस नास्तिक शिष्य को सड़क पर पैसों से भरा हुआ एक बड़ा सा बैग मिल गया, और ठीक उसी समय मंदिर से पूजा करके लौट रहे उस सच्चे भक्त के पैर में एक बहुत बड़ा और नुकीला कांटा चुभ गया। अब ये विरोधाभास देखकर तो कोई भी इंसान निराश हो जाएगा कि भाई ये कैसा इंसाफ है। लेकिन असली आहा मोमेंट तो तब आता है जब गुरु ने इसका असली कारण बताया। गुरु ने समझाया कि पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से उस भक्त शिष्य की उस दिन मौत होने वाली थी, लेकिन उसकी उस गहरी और अटूट भक्ति ने मौत के उस महासंकट को सिर्फ एक कांटे की चुभन में बदल दिया। दूसरी तरफ उस पापी शिष्य की किस्मत में एक बहुत बड़ा खजाना लिखा हुआ था, लेकिन उसके लगातार किए गए बुरे कर्मों ने उस विशाल खजाने को घटाकर चंद पैसों की एक छोटी सी थैली में समेट कर रख दिया। ग्रंथों के अनुसार यही है कर्मों का वो अचूक गणित जो कभी गलत नहीं होता। और इसीलिए ये विचार जीवन में बहुत मायने रखता है। कहा गया है कि प्रार्थना हमारी सारी समस्याएं खत्म नहीं कर देती, बल्कि वो हमें जीवन के इस युद्ध के मैदान में डटकर लड़ने का साहस देती है। भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को ठीक यही बात समझाई थी कि भक्ति का मतलब अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि भक्ति तो वो मजबूत कवच है जो हमें जीवन की हर लड़ाई लड़ने का गजब का हौसला देता है। और अब हम आ गए हैं अपने अंतिम खंड पर, कर्म और सच्ची शांति। हमने कर्मों की इतनी सारी सच्चाइयां तो जान ली, पर सवाल ये है कि इन्हें हम अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे उतारें, जिससे हमें वो असली और कभी न डिगने वाली शांति मिल सके। सच्ची शांति पाने के लिए 3 बहुत ही स्पष्ट चरण बताए गए हैं। पहला, ये मान लेना कि जीवन एक युद्ध का मैदान है, इसे पूरी तरह स्वीकार कर लेना। दूसरा, अपनी खुद की मेहनत और प्रयासों पर निर्भर रहना। और तीसरा, ईश्वर पर मार्गदर्शन के लिए विश्वास रखना, न कि ये सोचकर हाथ पर हाथ धरे बैठ जाना कि ऊपर वाला आकर खुद सारा काम कर देगा। राय दिखाई जा सकती है, लेकिन उस पर चलने के लिए हथियार खुद ही उठाने पड़ते हैं। दैनिक जीवन को आसान बनाने के लिए कुछ बेहद प्रैक्टिकल नियम भी दिए गए हैं, जैसे अपना छाता और अपना दिमाग हमेशा खुला रखना चाहिए, वरना उनका कोई फायदा नहीं। अपने दुख दर्द हर चलते फिरते इंसान को नहीं बताने चाहिए। बेवजह की अंतहीन बहसों में पड़ने से लाख गुना बेहतर है मौन रहकर जीतना। हमारे बोले गए शब्द अक्सर हमेशा के लिए घाव छोड़ जाते हैं, इसलिए बहुत सोच समझकर बोलना चाहिए। और सबसे पते की बात, सच्ची खुशी हमेशा अपने अंदर ढूंढनी चाहिए, बाहर की दुनिया की झूठी वाहवाही में नहीं। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का एक श्लोक है जो सच में बहुत ही शक्तिशाली है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः, जिसका सीधा सा अर्थ है कि जहां योगेश्वर कृष्ण है और जहां धनुर्धर अर्जुन है, वहां विजय निश्चित है। अगर हम इसे आज के जीवन में समझें तो इसका मतलब है कि अगर हम सच्चाई और सही कर्मों के साथ मजबूती से खड़े हैं, तो चाहे पूरी की पूरी दुनिया हमारे खिलाफ क्यों न हो जाए, अंतिम जीत हमेशा सच की ही होगी। इस भरोसे को और गहराई से महसूस करने के लिए ऋषिकेश के एक अंधे संत की बड़ी ही मार्मिक घटना का जिक्र आता है। वो संत जन्म से ही नेत्रहीन थे, लेकिन इसके बावजूद वो हर शाम उन ऊंचे और बेहद खतरनाक पहाड़ी रास्तों पर बिना किसी डर के सैर करने निकल जाते थे। उनका वो अटूट विश्वास ही उनका इकलौता मार्गदर्शक था। जब किसी ने उनसे हैरानी से पूछा कि उन्हें डर क्यों नहीं लगता, तो संत ने मुस्कुराकर उस शख्स से कहा कि तुम मुझे धक्का देकर इस खाई में गिरा दो। वो इंसान बुरी तरह घबरा गया और बोला कि मैं ऐसा पाप कभी नहीं कर सकता। तब उस संत ने एक ऐसी बात कही जो सीधा दिल पर लगती है। उन्होंने कहा, जब एक इंसान होकर तुम मुझे खाई में धक्का नहीं दे सकते, तो हम ये कैसे सोच लेते हैं कि वो परमपिता ईश्वर हमें गिरने देगा। वाकई ये विश्वास की चरम सीमा है। अगर हमारी नीयत साफ है और कर्म सच्चे हैं, तो वो परमात्मा कभी हमारा बुरा नहीं होने देगा। बस इसी एक गहरे विचार के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। इस बात पर थोड़ा विचार जरूर कीजिएगा।